हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो किसी ने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़, उनकी अभी भी शायद ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, तो वो जानना चाहती थी कि आप मुझे बताइए कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हमें करवाना चाहिए। अगर करवाना चाहिए तो इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मैं सोचा चलिए इस पर डिटेल पे वीडियो बनाते हैं ताकि आप सब लोगों को भी पता चल सके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकूं कि मेरा कैसा रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी जो ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, जैसे आपको पता है, अगर कोई नए व्यूअर्स है तो उन्हें बता दूँ, मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था। तो उस वजह से मेरी सर्जरी हुई थी। मेरे नोड्स थे, उसमें भी कैंसर था। 15 से 16 नोड्स पॉजिटिव थे। उस वजह से मेरे पूरे नोड्स निकाले गए हैं, वो भी लेवल 3 तक, मतलब एंड तक। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इम्प्लांट रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन। तो जो इम्प्लांट होता है, एक तरह से ये समझा कि फुल बॉडी, फुल जो आपका ब्रेस्ट है पूरी तरह से दोबारा से तैयार करना। और ये फ्लैप में होता है, जैसे मान लो आपकी लंपेक्टमी हुई है तो उसमें होता है फ्लैप, मतलब आपके शरीर से ही टिश्यू लेके, या तो स्टमक से या तो बैक से टिश्यू लेके उसके साथ दोबारा से आपकी ब्रेस्ट तैयार करना। तो ये है, अगर आपका फुल ब्रेस्ट रिमूव किया गया है तो उसमें क्या होता है, एक होता है जब आपकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, वो आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। कि ज़्यादा डिटेल में अगर पूछना है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से पूछिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी लंपेक्टमी हुई थी, जैसा आप जानते हैं। ये सर्जरी होती है आपकी, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरली सर्जरी, एक होती है सेकेंडरी या डिलेड सर्जरी। तो मेरा क्या था, जब जिस वक्त मेरा ब्रेस्ट जो कैंसर रिमूव किया जा रहा था, मेरा कैंसर की जो गांठ है वो रिमूव की जा रही थी, तो मेरा जो है प्राइमरली में ही डॉक्टर ने सर्जरी कर दी थी। एक तरह से दोबारा से ब्रेस्ट तैयार कर दी थी। ऐसा नहीं था कि पहले सर्जरी की, फिर थोड़ा टाइम लिया, फिर उसके बाद दोबारा से सर्जरी की, नहीं। जिस वक्त मेरी कैंसर की गांठ रिमूव की गई थी उसी वक्त मेरी जो है ब्रेस्ट की सर्जरी कर दी थी। मतलब एक तरह से प्रॉपर ब्रेस्ट तैयार कर दी गई थी। और एक होता है डिलेड। डिलेड होता है जैसे आपकी कैंसर तो रिमूव कर दिया, बेशक आपका पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया हो या थोड़ा सा ब्रेस्ट, मतलब लंप रिमूव किया गया हो, फिर उसके बाद हील होने देते हैं, डॉक्टर टाइम देते हैं, सोचिए आपको क्या करवाना है, कि दोबारा से ब्रेस्ट तैयार करवानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दो तरह की होती है। जब मेरी सर्जरी हो चुकी थी बाद में, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हमने आपके ब्रेस्ट की सर्जरी कर दी है, ऐसा नहीं कि हाफ ब्रेस्ट छोड़ा है। हाँ, मेरी जो सर्जरी हुई तो फ्लैप सर्जरी हुई थी। फ्लैप मतलब टिश्यू लेके आपके शरीर से, या तो पेट से या तो बैक से, आपके शरीर से टिश्यू लेके उसी के साथ आपकी ब्रेस्ट तैयार की जाती है दोबारा से। तो मेरे जो था पेट से नहीं लिया गया था, मेरा बैक से लिया गया था। ये जो ये ब्रेस्ट के साथ का पीछे वाला एरिया, यहाँ से लेके फिर वो टिश्यू यहाँ पे एक तरह से इम्प्लांट करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि मेरा कट नहीं लगाया था पीछे, फिर तो जख्म होता है ना, यहाँ कट होता है, ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने कहा था हमने यहाँ से खींच के, एक तरह से ऐसे खींच के, वो जो पीछे से मांस या टिश्यू कहते हैं उन्हें, वो लेके फिर यहाँ इम्प्लांट करके उससे एक ब्रेस्ट तैयार किया जाता है। जैसे आपका सर्जरी से पहले ब्रेस्ट होता है, वैसे ही इसे उसी शेप में, उसी वेट में, वो पूरा का पूरा मेजरमेंट लेके वैसे ही डॉक्टर करते हैं। तो जैसा मेरा ये ब्रेस्ट है उसी साइज का मेरा ये ब्रेस्ट है, उस वही शेप है उसका। तो मतलब कहने का ये कि कट नहीं लगाया था मेरा, वह यहाँ अंदर अंदर से खींच के वो यहाँ इम्प्लांट कर दिया था। यहाँ एक तरह से सर्जरी पूरी तैयार करके, पूरी ब्रेस्ट तैयार करके वैसा किया गया था। तो अब मैं उसका आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताती हूँ। इसमें क्या होता है, एक जर्नल बताती हूँ मैं आपको, अपना एक्सपीरियंस बाद में बताती हूँ। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है, कई बार सर्जरी फेल भी हो जाती है आपकी। इसके फेल होने के चांसेस हालांकि बहुत कम है, 5% है या इससे भी शायद कम होंगे। और इसके सक्सेस होने का रेट बहुत है, 95 तक है, 98 तक है इसके जो सक्सेस रेट है। मेरा तो सक्सेस हुआ है, मैं आपको ये बता दूं। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो अनसक्सेस होना जो सर्जरी का, वो ये होता है, कई बार होता है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड फ्लो जो होता है ब्रेस्ट में, इसके मसल्स में कम होना, उसकी वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज यहाँ पे इम्प्लांट किए हैं वो एक तरह से मर जाते हैं। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सर्जरी ये समझिए कि फेल हो जाती है। या फिर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जैसे रेडिएशन होते हैं उसकी वजह से हार्ड हो जाती है, या किसी और वजह से ब्रेस्ट की सेंसिटिविटी चली जाती है, आपको फील नहीं होता ब्रेस्ट
कि ब्रेस्ट है, जैसे आपको नॉर्मल जो हमारे ब्रेस्ट होता है वैसे उसमें फील होता है, दर्द तकलीफ अच्छा बुरा जो भी फील होता है, आप हाथ लगाते हैं तो आपको महसूस होता है कुछ। तो उसमें क्या कई बार ऐसा होता है कि इसकी सेंसिटिविटी चली जाती है तो आपको फील नहीं होता कि क्या है कैसे है, ये होता है। बट मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो ब्रेस्ट है वो आज तक अच्छा है, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, मेरा ब्रेस्ट एकदम नॉर्मल है, जैसा ये साइज़ का ब्रेस्ट है वैसा ही मेरा ये देखिए। हल्का फ़र्क तो रहेगा, एक होता है नेचुरल जो हम जिस शरीर के साथ पैदा हुए थे, एक तरह से ये समझिए भगवान ने क्रिएशन किया हो किसी चीज़ का, और एक होता है इंसान बनाए, तो उसमें थोड़ा जरा सा फ़र्क होता है, वो भी मुझे पता चलेगा अगर मैं एकदम पास से देखूंगी, डिटेल में देखनी चाहूँगी तो पता चलेगा। ऐसे आप दूर से देखोगे तो फुल ब्रेस्ट एकदम बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सक्सेस ही हुई है, मेरी जो टिश्यू, मेरा जो फ्लैप सर्जरी हुई है टिश्यू लेके, तो वो पूरी तरह से नॉर्मल है, सेंसिटिविटी प्रॉपर है इसमें। मुझे ऐसी कोई हार्ड, हाँ स्टार्टिंग में होती है जिस वक्त सर्जरी होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके कि जब स्टार्टिंग में होती है, एक तो मेरी सबसे पहले सर्जरी हुई थी, फिर कीमो हुई थी, फिर रेडिएशन होती है। रेडिएशन की वजह से एक तो ये वैसे ही ये जगह हार्ड हो जाती है, ऊपर से हल्की हल्की सी स्किन उतर जाती है, जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है स्किन की, वो रेडिएशन की वजह से एक तरह से होता है ना जैसे डेड हो जाना स्किन एक तरह से, तो वो परत ऊपर से निकल जाती है, बहुत हार्ड होती है। और दूसरा क्या होता था, क्योंकि मेरे जो टिश्यू है वो खींच के यहाँ लाए गए थे, फिर से उसके साथ वो ब्रेस्ट तैयार किया गया था। तो जब मेरी सर्जरी हुई थी स्टार्टिंग में, तो मुझे ऐसा फील होता था एकदम से बांध दिया हो मुझे, यहाँ पे बहुत हार्ड फील होता था, सोने में तकलीफ होती थी। वो तो इस वजह से भी जैसे आपके ये रिमूव किए जाते हैं, नोट्स रिमूव किए जाते हैं, वैसे ही इस बाजू में भी यहाँ तक तो मुझे काफ़ी टाइम तक सेंसेशन नहीं होती थी, फील नहीं होता था ये जगह। अब तो सब कुछ ठीक है, आज की डेट में सब कुछ ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये फील भी होने लगा, स्पेशली इस साइड पे, जिस साइड पे रेडिएशन वगैरह होते हैं तो फील भी अच्छा होता है। और मैंने आपको बताया जितना आप योगा कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए, मैं अनुलोम विलोम खूब करती हूँ। उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर चलता है। उस वजह से मुझे अब मेरी ब्रेस्ट एकदम नॉर्मल है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम जैसे मेरी दूसरी ब्रेस्ट है वैसे ही है। उस जो एकदम हार्ड वो लगता था ना, ये सारी चीज़ें अब नहीं है, अब बहुत कम है, 10% होगी, 20% होगी। देखिए वो सर्जरी के साइड इफेक्ट है, वो आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, इतना तो रहेगा रहेगा। लेकिन मेरी ब्रेस्ट प्रॉपर है, 5 साल हो गए हैं, ये जो मेरा 6 ईयर है वो रनिंग में है। तो मेरी सर्जरी जो हुई थी रिकंस्ट्रक्शन की, वो सक्सेस रेट है उसके बहुत अच्छे हैं, मेरा प्रॉपर ये सब कुछ अच्छा है। अगर आप मुझसे कह रहे हैं, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरा तो सक्सेस हुआ है। तो अगर आप लंपेक्टमी हुई है उसके बारे में मैं बता सकती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर करवाइए, अच्छे डॉक्टर से करवाइए, आपके सर्जन अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, तो आप ज़रूर सर्जरी करवाइए। ये सक्सेस रेट, अगर लंपेक्टमी हुई है तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ मेरा सक्सेस हुआ है, तो आपका भी ज़रूर होगा। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पूछना है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।